Good morning students. I hope you all are doing well. Today I am going to deal with chapter 2 of the BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का अध्याय 2 कवर करने वाले हैं। इस अध्याय 2 को सेक्शन 6 टू सेक्शन 20 तक दिया गया है। सेक्शन 6 में हमने देखा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्ट्स के कौन कौन से न्यायालय होते हैं। 7 में टेरिटोरियल डिवीज़न था, 8 में सेशन न्यायालय था, 9 में आपके जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स हैं, 10 में CJM है, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, और 11 में जो स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स हैं उनकी बात की गई थी। आज जो डील करने वाले हैं वो सेक्शन 12 एंड सेक्शन 13 कि ये जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स हैं इनकी अधिकारिता, इनकी ज्यूरिसडिक्शन के बारे में और इनके सबऑर्डिनेशन के बारे में कि कौन किसके अधीनस्थ है। तो ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या होता है, अधिकारिता का मतलब क्या होता है कि न्यायालय जब अपनी पावर को यूज़ करता है जिस क्षेत्र में, तो यहाँ पर उसको लोकल ज्यूरिसडिक्शन बोला गया है और इसको सेक्शन 2N में डिफाइन किया गया है BNSS के। सेक्शन 2N में आप इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं कि इसको किस तरीके से परिभाषित किया गया है कि कोई भी ऐसा क्षेत्र जो कि स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, नोटिफिकेशन में इनकी अधिकारिता को निर्धारित करती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, लोकल ज्यूरिसडिक्शन। और स्पेशली विद रेफरेंस टू मजिस्ट्रेट दिया गया है कि मजिस्ट्रेट्स की लोकल ज्यूरिसडिक्शन क्या होगी कि किसी भी क्षेत्र में वो अपनी पावर्स को यूज़ कर सकते हैं जिसमें स्टेट गवर्नमेंट ने उन्हें नोटिफाई किया है उस क्षेत्र में पावर्स को यूज़ करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, अधिकारिता जो है वो कई तरह की हो सकती है। आपकी रीजनल ज्यूरिसडिक्शन हो सकती है, एरिया वाइज ज्यूरिसडिक्शन, दूसरी पिक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन जो सिविल न्यायालय को होती है कि धन संबंधी अधिकारिता, तीसरी जो सजा देने की अधिकारिता है कि कौन से न्यायालय को कितनी सजा देने की पावर है। तो ये जो ज्यूरिसडिक्शन है, क्षेत्राधिकार है, ये कई तरह का हो सकता है। यहाँ पर मेनली क्षेत्रीय जो है उसकी बात की गई है कि रीजनल ज्यूरिसडिक्शन कि किस एरिया में मजिस्ट्रेट अपनी पावर्स को यूज़ करेगा। तो यहाँ सेक्शन 12 में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स के बारे में बात की गई है कि उसकी जो ज्यूरिसडिक्शन है, उसकी लोकल लिमिट्स हैं, वो एरिया जो होगा वो धारा 12 में बताया गया है कि CJM डिसाइड करेगा। CJM चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट में define the local limits of the areas within which the magistrates may exercise power। मैजिस्ट्रेट जो है वो अपनी पावर को एक्सरसाइज करेंगे बट सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ द हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट के कंट्रोल में रहते हुए, सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ द हाई कोर्ट। इट इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि जुडिशरी में पूछा जाता है कि हाई कोर्ट के कंट्रोल में रहते हुए CJM क्या करते हैं, इसकी लोकल लिमिट्स को डिफाइन करते हैं। किन के लोकल लिमिट्स को, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स के लोकल लिमिट्स को डिफाइन करते हैं। प्रोविजो कहता है कि अगर स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है, कोर्ट ऑफ स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है एट एनी प्लेस फॉर विच इट इज़ एस्टेब्लिश्ड, तो वहाँ उस केस में, स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के केस में जहाँ पर वो स्थापित किया गया है, वो उसका क्या होगा, लोकल ज्यूरिसडिक्शन होगा। एनी प्लेस फॉर विच इट इज़ एस्टेब्लिश्ड, जिस एरिया के लिए स्पेशली ये जो कोर्ट स्थापित हुए हैं, तो वही उसकी क्या होगी, लोकल ज्यूरिसडिक्शन होगी। ये इसके परंतुक में दिया गया है स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स को लेकर। नेक्स्ट जो सबसेक्शन 2 है वो दिया है द ज्यूरिसडिक्शन एंड पावर्स ऑफ एवरी सच मैजिस्ट्रेट शैल एक्सटेंड थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट, कि ये जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स हैं ये अपनी पावर्स को यूज़ कर सकते हैं थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड। अगर कहीं और कुछ बात की गई है, किसी सेक्शन में स्पेशली कुछ और कहा गया है, उसको छोड़कर, उसे छोड़कर क्या किया जाएगा, ये जो अधिकारिता है, इनकी पावर्स रहेगी, वो पूरे ज़िले में रहे यूज़ कर सकते हैं थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट है सबसेक्शन 3, इफ द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द मैजिस्ट्रेट एक्सटेंड्स बियॉन्ड द डिस्ट्रिक्ट। अगर उस मैजिस्ट्रेट की अधिकारिता बियॉन्ड द डिस्ट्रिक्ट है, तो रेफरेंस दिया है कि अगर कुछ कोर्ट्स हैं जो CJM हैं, सेशन कोर्ट हैं, जो हायर जो कोर्ट हैं, मजिस्ट्रेट से जो अबव रैंक के कोर्ट्स हैं, तो उनके लिए बताया गया है कि उसके लिए हम किसका रेफरेंस लेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर सेशन कोर्ट और चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का जो रेफरेंस लेंगे वो हम कौन से एरिया का लेंगे। यहाँ पर 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, एक डिस्ट्रिक्ट में जो मैजिस्ट्रेट अपनी पावर्स को यूज़ कर रहा है और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जिसमें उसकी पावर्स को एक्सटेंड किया है बियॉन्ड द डिस्ट्रिक्ट, अनदर डिस्ट्रिक्ट में। तो इस एरिया के जो ये मैजिस्ट्रेट अपनी पावर यूज़ कर रहा है उसके एरिया के CJM और सेशन कोर्ट को हम यहाँ पर रेफर करेंगे इस सबसेक्शन 3 में। नेक्स्ट है सेक्शन 13, सबऑर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट।
सब ऑर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का मतलब क्या होगा कि कौन सा न्यायालय किसके अधीनस्थ रहेगा। तो यहाँ पर क्या दिया, हायरार्की दी है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास जो है वो यहाँ पर सबसे लोअर कोर्ट रहेंगे। उससे ऊपर सीजीएम रहेगा, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और उससे ऊपर सेशन कोर्ट रहेगा, सेशन न्यायालय। इसके सबसेक्शन 1 में इसकी अधीनस्थता को बताया है कि कौन किसके अधीनस्थ होगा। तो एक राज्य में सबसे ऊपर हाई कोर्ट होता है, उसके बाद सेशन न्यायालय होता है, उसके बाद सीजीएम होता है और उसके बाद जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स होते हैं। तो यहाँ पर कौन किसके अधीनस्थ होगा उसको बताया गया है। बट यहाँ पर एक स्पेशल बात बोली गई है कि सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल ऑफ द सेशन जज, कि ये जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स हैं ये सीजेएम के अधीनस्थ रहेंगे, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होंगे, बट किसके जनरल कंट्रोल में रहेंगे, इस सेशन न्यायालय के जनरल। साधारण नियंत्रण किसका रहेगा, साधारण नियंत्रण किसका रहेगा, जनरल कंट्रोल किसका रहेगा, सेशन न्यायालय का, सत्र न्यायालय का। अब यहाँ पर यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो जनरल कंट्रोल है वो किसका रहेगा, किस पर, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स पर। वैसे तो वो किसके अधीनस्थ हैं, सीजीएम के, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के अधीनस्थ है, बट जनरल कंट्रोल सेशन न्यायालय का रहेगा। और यहाँ पर एक और स्पेशल बात बोली गई है इसके सबसेक्शन 2 में कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनकर आता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस जो है वो कौन करेगा। मीन्स जो ये चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है ये बिजनेस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास को, कि कौन से केसेस किसको कितने केसेस जाने हैं, या फिर इनकी जो रूल्स और स्पेशल ऑर्डर्स निकाल कर इनको टाइम टू टाइम बताया जाएगा कि आप इन केसेस को डील करने वाले हैं। तो यहाँ जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस जो है वो किसको दिया गया है, कि वो सीजेएम को दिया गया है, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को दिया गया है कि वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स के जो बिजनेस है, जो उनका कार्य है वो किस तरीके से करना है, वो कौन डिसाइड करेगा, वो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स डिसाइड करेंगे, स्पेशल रूल्स और स्पेशल ऑर्डर्स निकाल कर। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस का। तो स्टूडेंट सेक्शन 12 और सेक्शन 13 वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर प्री में क्वेश्चंस आते हैं कि जो जुडिशरी है उसके प्री एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है लोकल जुरिस्डिक्शन कहाँ डिफाइन है, सेक्शन 2 के एंड में। नेक्स्ट यहाँ पूछ सकते हैं कि जो मजिस्ट्रेट्स हैं उनकी लोकल जो लिमिट्स हैं उसको कौन डिफाइन करता है, तो वहाँ पर सीजीएम आंसर होगा, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। और जनरल कंट्रोल किसका रहता है, हाई कोर्ट का, सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के कंट्रोल में। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स हैं उनकी जो लोकल जुरिस्डिक्शन है वो कहाँ पर होगी, तो जहाँ पर वो स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट पूछा जा सकता है कि जुरिस्डिक्शन और पावर्स जो है वो थ्रू आउट डिस्ट्रिक्ट में यूज़ कर सकते हैं, ये भी जुडिशरी में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनकी सबऑर्डिनेशन को लेकर, इनकी अधीनस्थता को लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन किसके अधीनस्थ है। और यहाँ पर जनरल कंट्रोल को जरूर ध्यान रखना है कि सेशन न्यायालय का जनरल कंट्रोल रहेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है कि सीजीएम जो है वो इन जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स के बिजनेस को क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो सेक्शन 12 और सेक्शन 13 स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर योर सपोर्ट। आप मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, आपके कमेंट्स में पढ़ती हूँ और मैं रिप्लाई भी करती हूँ। तो किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम हो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर पर्सनली मेरे नंबर पर कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो मेरे फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जिस स्टूडेंट्स को मेरी हेल्प चाहिए तो वो कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगेन थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर योर सपोर्ट। नाउ आई एम गोइंग टू एंड द सेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।